हेलो ऑल, वेलकम टू महफिल क्रिकेट। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि वी विल रिटर्न एज सून एज आईपीएल अपने थोड़ा उफान पे जाएगा, थोड़ा थोड़ा आईपीएल में मजा आना शुरू होगा। बट क्योंकि हम लोग ही थोड़े कॉलेज लाइफ में एग्जाम्स आ गए थे और काफी सारे असाइनमेंट वर्क वगैरह थे, तो हम मिड रिव्यू तो नहीं लाए। और जब तक हम लोग मिड रिव्यू लाने का सोच रहे थे तब तक लगभग 10 मैचेस हो गए थे, तो वो एक तरीके से फिर सेंस नहीं बन रहा था कि मिड रिव्यू क्या लाते, क्योंकि तब तक बहुत सारी टीमों के पास शायद अब चांसेस खत्म ही हो गए थे कमबैक करने के। पर एनीवेज, टुडे वी आर हियर एंड आज है तारीख, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, जब ये आपके पास जाएगा तो उस दिन क्वालिफायर का पहला मैच होगा बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान रॉयल्स, दैट इज 24th में। तो भावेश इज विथ मी। हाय भावेश, वेलकम टू यस महफिल रुद्रांश। क्रिकेट अगेन। एंड कैसा लग रहा है? हेलो, थैंक्स रुद्रांश, थैंक्स। 8, अरे बहुत बढ़िया, ज्यादा ही बड़ा मस्त। आईपीएल। मतलब मेरे को गिनती नहीं आ रही कितनी बड़ा आईपीएल है ये, पर 70 मैचेस। अरे बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हमें या लगा ये बहुत ही बोरिंग और टीडियस हो जाएगा, पर ऐसा एकदम नहीं था। बहुत ही 70 मजा आया, पूरे 70 यंगस्टर्स का मैचेस आईपीएल आईपीएल रहा है के। पूरा ही। और इस बार सबसे अच्छी बात ये रही कि अगर कोई टेक अवे पॉइंट्स हैं तो मेरे ख्याल से तो ये है कि यार इस बार दुबई वाला हाल नहीं हुआ भाई। लो स्कोरिंग गेम्स बहुत मतलब थे, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वो तो नहीं, हमेशा रहेंगे, पर अच्छे खासे हुए हैं। और शायद ये रिकॉर्ड भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पिच सबसे पिच ज्यादा पिच 200। क्यूरेटर फिर ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम भाई, उनके लिए तालियां हैं। हम्म, सबसे ज्यादा 200 प्लस गेम्स इस आईपीएल में हुए हैं 2015 वही। एडिशन में। और बहुत मजा आई। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग एक रिव्यू कर देते हैं, बहुत छोटा छोटा रिव्यू, क्योंकि बहुत सारी बात जो थी वो लगभग लगभग भावेश सारे ही मैंने सब देख लिया है। चाहे वो जितने भी एक्सपर्ट चैनल्स हैं, जितने भी कमर्शियल चैनल्स हैं क्रिकेट के ऊपर, सब ने जो ऑक्शन के बाद एक अपना रिव्यू निकाला था, लगभग लगभग वही सारी टीम्स खड़ी थी। कुछ टीमों ने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है, लाइक गुजरात टाइटंस। पर बाकी एक बहुत जैसा ऑक्शन में परफॉर्मेंस थी वैसे ही रेप्लिकेट हो गई है। तो आइए देख लेते हैं कि हमने जो जो बोला था वैसा वैसा ही गया है या कैसा गया है, और सारी टीम्स कहाँ खड़ी हैं और हमारा क्या रिव्यू है और क्या गलतियां और क्या पॉजिटिव्स निकले हर टीम के बारे में। तो हम लोग जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। तो भवेश, पॉइंट्स टेबल इज हियर एंड बहुत हैरान नहीं हूँ, बहुत मतलब जैसा मैंने सोचा था। बस सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा मेरे लिए शायद पंजाब। या राइट। एंड सबसे बड़ा सरप्राइज जीटी। हम लोगों ने तो राइट ऑफ कर दिया था भाई, वी आर सॉरी सबसे टाइटंस ज्यादा एंड हार्दिक पांड्या। पर मैंने बस शायद ये बात कही राजस्थान। थी, पर मैंने शायद ये बात कही थी कि अगर हार्दिक पांड्या like does like incredibly well in captaincy and his performance which he has, मतलब बैटिंग से इतना भी अच्छा नहीं किया, पर तो मैंने ये बात कही थी कि ये टीम चमत्कार कर सकती है, और इसने चमत्कार ही किया है भाई। मतलब 4 छक्के इस मार के टीम में लास्ट ऐसा ओवर में रहा कि जीतना। आप राइट। प्लेइंग 11 में देख लीजिए, तो आप प्लेइंग 11 में ऐसा हर टाइम हुआ कि हर प्लेयर एक ना एक बार मैच जिता रहा है, चाहे वो साहा हो, गिल हो, मिलर हो, तेवतिया हो, इवन हार्दिक पांड्या हो, मिलर हो, राशिद खान हो। हर एक ना कोई मैच जिता रहा है। मोहम्मद शमी को कैसे भूल गया? पहला मैच, ओपनिंग मैच, एक्सेप्शनल स्पेल अगेंस्ट लखनऊ। आई थिंक रुद्रांश आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहा राशिद खान ने क्या मैच जिताया था, और रुद- मोहम्मद शामी की वो बॉल खेल रहा हूँ, ऑन प्लेएबल बॉल। तो हर मैच में एक ना एक सुपरस्टार मिला है। तो ऐसी टीम नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? राइटली सेड। और और फिर मेरे ख्याल से नेहरा जी ने जैसी कोचिंग की है, और फिर हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी वाज ब्रिलियंट। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स दिस हम्म, आईपीएल सीजन, बहुत अच्छा। उसमें जो भी गैरी कस्टन के भी इनपुट्स होंगे, अच्छे से रोटेट बट करना है। भाई बहुत बहुत अच्छी कैप्टनसी, और टीम बहुत अच्छे से और बैलेंस हो अच्छा गया। लगा कि उन्होंने ही लीडेड फ्रॉम द फ्रंट। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कभी ऐसा पीछे नहीं आया। सही बात। उसने हमेशा अरे लीड पे पहले फ्रंट तो को बहुत ही एंकर किया। शायद कोई इंजरी या कुछ इश्यूज फिर से उनके आ गए थे, तो लास्ट जो फाइव बैक। गेम्स है, हाँ, हाँ हाँ। उसमें तो उनकी बॉलिंग उतनी नहीं रही है, पर पहले यार तो 2-3 मैच में दूसरा ओवर करने आ जाता बंदा। तो दैट कॉन्फिडेंस इज व्हाट यू नो हैज पुट गुजरात टाइटंस एंड व्हिच एक्चुअली सम्स अप देयर जर्नी, कि ये टीम ना हम्म। कॉन्फिडेंस, लक और एक एक जिसे कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि ये नहीं करेगा वो कर देगा, ये नहीं करेगा वो कर देगा, उस पे आए हैं। और लक ने इनका बहुत साथ दिया, इसके बाद में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो लग तो फिर आप तो 5 मैच तक, 3 4 मैच लास्ट ओवर में आपका डिसाइड बिल्कुल हो रहा है आपके बिल्कुल। फेवर में, तो और ऑब्वियसली लग तो था ही। पर
पर लक के साथ बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब खेला। 4 छक्के मार के राहुल तेवतिया मैच जिता रहा है। डेविड मिलर, राशिद खान ने जो मैच जिताया था उस दिन, अनबिलीवेबल स्टफ। गुजरात हैदराबाद में टाइटंस बहुत। हैव, एक ही वर्ड है मेरे लिए, शायद भावेश भी एग्री करे, गुजरात टाइटंस की ये जर्नी अनबिलीवेबल थी। सबने राइट ऑफ कर दिया था आफ्टर ऑक्शन। बहुत ज्यादा। मतलब अगर ये टीम आईपीएल जीत जाए तो मेरे को बहुत We अच्छा were लगता है। considering them. We were considering them in bottom four, हाँ and they shocked us. Literally, they बिल्कुल। shocked us. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये टीम ना गुजरात, मतलब मेरे को डर भी है थोड़ा सा, पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे नहीं गुजरात नहीं, पे, अब यहाँ तक लोग थोड़ा स्किप बहुत करें। रेयर है, हमको आगे लग रहा है कि अच्छा चला जा रहा है। आगे 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 बात करते हैं। आगे बात करते हैं। कौन सी टीम ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? पंजाब की आपने बात की थी, तो पहले डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट किया, सॉरी। और कौन सी टीम है जिसने तुमको सरप्राइज किया गुजरात टाइटंस के अलावा, कोई टीम? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा स्थान है, डीसी के थोड़ा सा फेवर्स में थिंग्स गए नहीं। बाकी टीम्स तो बहुत अच्छी थी। डीसी सबसे खेला बड़ा अच्छा। आरसीबी का मुझे नहीं लग रहा था, पर हमें क्यों लग रहा है कि आरसीबी हसरंगा की वजह से इन लोगों की बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल हो गई। हसरंग सिंगल भाई बहुत हैंडेडली अच्छी बात। हसरंगा ने बहुत अच्छे से संभाला, तो बिल्कुल। आरसीबी में बस एक और हम अपने दर्शक सरप्राइजिंग कहा फैक्टर भी रहे हैं कि हसरंगा देखे अ, में। हसरंगा सेकंड नंबर पे, PWHD सिल्वा उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने 24 विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल के बाद। सबसे ज्यादा विकेट्स उनके पास, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर दिस आईपीएल इकोनॉमी की। देख। और इकोनॉमी आप देखिए कितनी सही इकोनॉमी है, 7.38 की फॉर अ स्पिनर। तो हम्म, लाजवाब तरीके से मेरे ख्याल से बॉलिंग की है। तो हम बहुत करते अच्छा रहेंगे परफॉर्म जब जो किया। हम रेफरेंस देंगे कि क्या स्टार्ट रहे हैं प्लेयर्स की टीम से। मेरे को जो एक टीम ने सरप्राइज किया वो पंजाब किंग्स भी है, जैसे तुम कह रहे थे, क्योंकि मतलब बहुत बहुत बिलो पार क्रिकेट खेली है भाई। मतलब क्या नहीं था इस टीम के सामने। मतलब हम लोगों ने जब ऑक्शन रिव्यू अपना किया था भावेश, तो हम लोग कह रहे थे कि स्टॉप हम्म, आगे तो कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा कोई बॉलिंग अटैक। और हुआ भी, ऐसा ऐसा पंजाब नहीं तो हुआ, पर मेरे को लगता है मयंक और शिखर के, लिविंगस्टन ने तो भाई पूरा अपना पैसा वसूल करवाया, ठीक है। पर मुझे लगता है कि भाई शिखर धवन और मयंक अग्रवाल से, स्पेशली मयंक अग्रवाल से एज ए कैप्टन लीडिंग। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इन लोग को फिट करने में टाइम लग गया। ये लोग राइट टाइम पे राइट कॉम्बिनेशन नहीं दिख पाए। इतने चेंजेस किए, मयंक ओपन, ओडेन स्मिथ को हटाना, ऋषि धवन को लेट में लाना, सही बात। एडिशन और सेक्लूजन प्लेयर्स का इसमें ऐसे टाइम पे किया गया कि जब दे कांट अफोर्ड टू चेंज सो मेनी थिंग्स व्हेन यू हैव सच अ कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट। तो बहुत ज्यादा वो एक फैक्टर अगेंस्ट लगे इन लोगों के। हम्म। स्टेबिलिटी एकदम नहीं थी। हम्म। एकदम स्टेबिलिटी नहीं थी। और बहुत ज्यादा ओडिन फेथ नहीं दिखाया स्मिथ अपने के प्लेयर्स को कुत्ते लेकर। चर्चे, और उसको मिड टूर्नामेंट हटा देना 4-5 मैच खिला के, खाली क्योंकि उसने मतलब बॉलिंग उतना वीक लिंक एक बन जा रहा था। ओडिन स्मिथ बैटिंग तो उसने अच्छी की थी यार एक मैच में। अब बैटिंग ऑर्डर भी देखिए, कभी भी राजा पक्षा कभी खेल रहा है, हाँ राजा पक्षा, और कभी बेयरस्टो नीचे बहुत अच्छा ऊपर, player था वो। तो वो सेंस क्रिएट नहीं कर रहा था। हाँ, मेरे ख्याल से इनको भी वही हो गया, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटीज में चले गया इनका बैटिंग ऑर्डर। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, हम्म, बहुत ज्यादा प्लेयर्स, और मैनेज नहीं कर पाई अपनी टीम। अच्छा पंजाब में तो ये हर साल है भाई। अभी तक तो केएल राहुल रहता था तो उस पर ब्लेम वेम जाता था कि ये स्लो खेलता है, स्टार्ट पैडर है, इस वजह से पंजाब नहीं जा रही। अब पंजाब का है, इन अब लोगों को फिर वही हाल है, नहीं पहुंच पाए। देखते हैं। और देखो उसका कुछ बहुत, कह नहीं और सकता। बहुत बहुत ऐसा भी नहीं है, मैं अगर हाईलाइट करूं, ऐसा भी है बहुत ज्यादा दूर रह गए हैं ये लोग। लाइक SRH CSK MI वाला हाल नहीं है इनका। बस एक और हम्म, विक्ट्री चाहिए थी। इनका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है, मतलब आरसीबी से तो काफी अच्छा है। आराम से क्वालिफाई करते हैं, बस एक जीत की बात है। और इस सीजन में इन्होंने पर बहुत भाई क्लोज मैचेस हारे हैं। थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हमें लगा कि प्लेयर अच्छे होने के बाद भी कैसे हाँ हार रहे हो। मैं ये वही। टीम, इसकी टीम तो हार नहीं समझ पाया। रबाडा, नहीं अर्शदीप, उनके पास अर्शदीप, प्लेयर बॉलर अच्छे। अर्शदीप हमारे पास अगर वो स्लाइड है, अर्शदीप इसमें होंगे जरूर। अच्छा नहीं है, टॉप 10 में नहीं है क्या अर्शदीप? नहीं है अर्शदीप ने अर्शदीप। बहुत इकोनॉमिकल पे है, अर्शदीप वो शायद उनका भाई, इकोनॉमी इकॉनमी उस बंदे 6 की के शायद अराउंड था। 6 के अराउंड इकॉनमी है भाई उसकी। 6 से कम है शायद। 6 अब से कम है, वो बताओ। एक पेस बॉलर जो डेप्थ में आके बॉल कर रहा है, एक्सेप्शनल यार। मतलब अर्शदीप तो बहुत ज्यादा है। अब तो इंडिया स्क्वाड में सेलेक्ट भी हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। यार हम्म, डिजर्विंग भाई, बहुत डिजर्विंग सिलेक्शन था। इंडियन कैप मिल गई है। तो पीबीकेएस मतलब मैन मैनेजमेंट मेरे ख्याल से बहुत बेकार, बाकी टीम तो बहुत अच्छी थी। अगेन द सेम स्टोरी विद पंजाब, another year, another, you know, chance of getting into playoffs, but missed फेलियर, completely। डिसअपॉइंटमेंट, क्या ही कहें। मतलब अब किसी टीम के बाद आपके पास सब थे, आपने सब बॉक्सेस को टिक कर लिया था। केकेआर की बात इनफैक्ट करते हैं, ऋषि इनके साथ धवन, क्या चल रहा है?
भावेश। मूविंग ऑन, पीबीकेएस तो केकेआर के साथ इन्होंने जिन पे बैंक किया था वो चले नहीं। वो चलो नहीं। अच्छा वेंकटेश अय्यर का तो लग रहा है कि वेंकी का फॉर्म मेरे को थोड़ा सा, वरुण चक्रवर्ती का नहीं समझ में आया भाई, क्या उस बंदे का जो राइज वेंकी और था वरुण उसका जो चक्रवर्ती, फॉल था, समझ ही नहीं आया मेरे को वरुण चक्रवर्ती। और ये फिर वो वही सच हो में गया मिस्टी लास्ट में है। कि दे रिलाय, नहीं वो उनका परफॉर्मेंस है मिस्ट्री टाइम हो रहा है, और ये फिर वही हो गया कि दे रिलाय ऑन आंद्रे रसल। और ऐसा हो आंद्रे रहा था कि रसल अब यहाँ से नहीं आया इस बार, चलेगा, जो वो एक सीजन आता था जब रसल हर मतलब साल नहीं हो पाएगा वही तो, अब लास्ट में अब हर साल सोच रहे हैं कि सीजन रसल आके आपको मैच जिताए, तो ये नहीं हो पाएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये सॉरी, आप बहुत ही गलत सोच रहे रेलिवेशन भाई, क्या 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 खिलाड़ी है भाई रिंकू सिंह, मतलब हो। रिंकू सिंह मजा आ गया। एक्सेप्शनल, बोला तो ये यंगस्टर्स का टूर्नामेंट रहा है, और हाँ लास्ट में आई थिंक सच मामने में वो दूसरे अगेंस्ट आईपीएल रहा है भाई जिसने वो बहुत लगभग टेस्ट दी है। एलएसजी के अगेंस्ट शायद मैच था, वो हाँ एवन हाँ, विलियम्स का कैच बहुत अच्छा चौदह था, मतलब वो चौदह मैच चौदह तो 14 बॉल पे कितना तो रन कर दिया था भाई उसने, कुछ 40 42, प्लस रन था कुछ। 42 रन कर दिया भाई, हरा दिया था मैच अपने को। ही वाज स्मोकिंग द बॉल, मतलब ऐसे और खाली वो एक, मारना पहले भी एक मैच, खतरनाक। के पहले भी 3-4 मैचेस हो गए अब तो तीन रिंकू सिंह। चार मैच अब बहुत तो सारे रिंकू श्रेयस सिंह अय्यर आज एक अच्छा डिसअपॉइंट, एसेट मेरे है ख्याल से वो शॉर्ट बॉल एज अ बार बार। बैट्समैन, एज अ बैट्समैन यस। लास्ट मैच में थोड़ा सा ठीक है 29 श्रेयस 50, पर भाई आप पूरा सीजन नहीं चले, बार बार आपकी एक कमजोरी, आप उस पर काम नहीं कर रहे, एज अ बैट्समैन जान चुके हैं। उतना बॉल उतना डालो। हम लोग ने उम्मीद नहीं किया था, और उम्मीद एज अ करना था कैप्टन मेरे को इससे, लगा थोड़ा थोड़ा सा लेट डाउन किया। मीडिया में आना, ये बोलना कि सीईओ और मतलब मैनेजमेंट टीम चुनती है, तो मतलब थोड़ा हेल्पलेस से लगे मेरे को केकेआर में श्रेयस अय्यर इस साल। कुछ तो होगा मैच में, इसमें कुछ भी चल मैनेजमेंट इनके का साथ भी दिक्कत है, न्यू कुछ फ्रेंचाइजी पीबीकेएस की तरह पिछले साल भी था ये, कुछ। एक बार डीके और कुछ हुआ था उसमें भी विवाद हुआ था कुछ, तो केकेआर का भी पिछले तीन, कैप्टनसी कुछ ना पे कुछ बहुत हुआ वो है, भी नहीं हो पाया था। कुछ ना कुछ हुआ है। एनीवेज, तो अब दिस वाज अ कुछ भी चैंपियन टीम भाई, फाइनल की रनर अप्स थी ये, पर खैर केकेआर भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। यार मूविंग कोई ऑन, बात नहीं, मूविंग ऑन टू इंडियन प्लेयर्स नहीं चले। मूविंग ऑन टू सॉरी, मैंने टीसी लगा दिया, पर हम लोग पहले बात करेंगे एसआरएच की, क्योंकि इस स्क्वाड टीम को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मतलब ऑक्शन रिव्यू जिसने हम लोग का इनके लिए देखा क्या है ही कहें, इस चैनल पे, मतलब ये मैं 5 मैच मैंने कमेंट 4 मैच, हाँ हाँ। सेक्शन में भी लिखा था अपनी तरफ से कि आई एम सॉरी फॉर एसआरएच कि मैंने ओवर क्रिटिसाइज कर दिया, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने उसमें ओवर क्रिटिसाइज किया था, ये बात अपनी जगह है। पर अगेन भाई वही वाली हाल रहा है कि बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम 5 मैच लगातार जीतते हैं पर प्लेऑफ नहीं पहुंच पाते। मैच वही तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम पे ऐसा था कि आई वाज कंसीडरिंग एसआरएच इन टॉप 2। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एसआरएच लाइक उनकी बॉलिंग देख के लग रहा था कि तो कोई टीम खेल ही नहीं पाएगी इनकी बॉलिंग, पर उसके बाद ध्यानचंद अगेंस्ट आरसीबी, वॉशिंगटन सुंदर, नटराजन के टाइमली इंजरी हो गई, इंजरी, हाँ इंजरी फिर बाहर से गए। वही हाँ, हॉट करने लगा। काफी क्रूशियल मैचेस मिस किए ऑन द और टूर्नामेंट। सबसे बेकार रहा है कि केन विलियमसन का फॉर्म केन विलियमसन, इस सीजन केन एकदम विलियमसन नहीं चला, विराट कोहली वाज द सेम एकदम। स्टोरी, बट बात ऐसी कि विराट कोहली ने कमबैक किया और केन विलियमसन नहीं कर पाए, और कमबैक शायद कभी नहीं, मतलब विराट कोहली ने भी एक ही मैच खेला, अगर ऐसा नहीं कंपेयर करेंगे, दोनों को ऑफ सीजन रहा है। ख्याल से तो पर वो मतलब एक विराट पर कोहली तो थोड़े रन आ रहे हैं, विलियमसन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो विलियमसन पहले 2 3 ओवर में आउट जा रहे थे। प्लेसमेंट में भी इस बार थोड़ी सी मेरे को पैनिक वगैरह लगी विलियमसन में, तो इस बार एसआरएच वाज नॉट दैट गुड। अच्छा एक मैंने ये कहीं पर इसको सुना था कि एक सही बात उन्होंने कही थी कि हम्म। इस एसआरएच के जो मैनेजमेंट है इसमें नाम देखो जरा, ब्रायन लारा, डेल स्टेन, मतलब दिग्गज दिग्गज हम्म। खिलाड़ी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, कोई एक्सपर्ट ही थे कि जब आपके पास ना बहुत ज्यादा थिंक टैंक हो जाता है तो फिर आप किसी कंक्लूजन पे तो नहीं आ, क्लैश होते हैं। क्लैशेस होते हैं। तो मुझे वो भी ये होता लगता है। है वो भी हुआ है, पर भाई अभिषेक शर्मा, यंगस्टर्स जिन्होंने काम किया है, उमरान मलिक इज अ सेंसेशन, उमरान मलिक, वी ऑल नो अलग लेवल चल रहा है हाउ ही उसका प्ले का। परफॉर्म्ड इन दिस आईपीएल। और उनको भी मेडन कैप मिल गया है। 57 156 वाले बॉलर्स का बहुत दिन नहीं होता है, मतलब एज एन अच्छा, आज मैंने एक मीम भी देखा कि द पर्पल कैप होल्डर विल गेट द अमाउंट ऑफ 15 लाख, एंड उमरान मलिक ऑलरेडी 14 लाख ले चुके हैं, क्योंकि वो हर मैच में सही बात है, वो स्पीड गन थे। सही बात उनको फर्क नहीं पड़ता, है। पर मेरे एक अवार्ड फिक्स रहता था भारत के पास। आके इंडिया के लिए जितना उनसे मतलब कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है निकाल लो, बिकॉज और हम उमरा बहुत ज्यादा रहता नहीं है इन लोग का,
करियर स्पैन जो होता है, बहुत बहुत तेज फास्ट बॉलर्स का, इंजरीज काफी होती पर है। उमरान मलिक पे इम्प्रूवमेंट क्या है, लाइन लेंथ और बहुत भाई इम्प्रूव हुई है लास्ट ईयर। मैचेस थे उस पे तो धोया जा रहा था, जब जब मतलब उसके बाद एक मैच है, मेरे को टीम नहीं याद है, पर क्या बॉलिंग की थी उसने यार, ऐसे कुछ 15-20 रन दिए थे, अगेंस्ट एमआई बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। 4 विकेट लिए थे शायद उसी वाले स्पेल में, भाई क्या स्पेल डाला था, मजा आ गया। तो पर एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा इज अ सेंसेशन ब्रो, क्या बैटिंग करता है वो बंदा, लास्ट में भी कमाल की बैटिंग थी। और And again, we have to feel sad to Rahul Tripathi. हाँ, राहुल त्रिपाठी, आई एम सॉरी आई मिस दैट नेम अगेन। राहुल त्रिपाठी का इंडियन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो इंडियन सिलेक्शन भाई भाई मेरे को लग रहा है ही इज ऑन द पाथ ऑफ सूर्य कुमार यादव, कि भाई जब तक मतलब बूढ़े नहीं हो जाओगे तब तक नहीं लेंगे। फिर मेरे ख्याल बट से ठीक है, थोड़ा सा कहाँ जबरदस्ती, खेलेंगे अभी? हाँ कहाँ खेलेंगे, बेंच पे बैठा के रखने का भी तो कोई मतलब नहीं है, जगह है नहीं हम्म, भी वहां पर। अभी तो सूर्या तो के वो इशू लिए सूर्य कुमार खड़ा हो जाए आके, क्योंकि श्रेयस है, पंत है, दीपक हुड्डा भी है, दीपक हुड्डा इज वेरी अभी बात actually we should not make things so easy for youngsters to get the cap. हाँ ये भी सही बात है, सही कह रहा है, अब क्योंकि एक मैच खेल के बैठ जाओ, क्या ही मतलब है? क्या मतलब है, सही बात है। लॉन्जिविटी नहीं आएगी तो। लोग के साथ हुआ भी है कि हाँ, बहुत अरे गायब हो गए फिर। फेबुलस एग्जांपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आईपीएल सीजन बहुत, हम्म, वर्ल्ड कप गए कुछ नहीं हुआ, उसके बाद से देखो मिस्ट्री है कि क्या चल रहा है। एक टाइम पे मुंबई से खेल के मार्कंडे भी टीम में आए थे, राहुल चहर भी आए थे, राइट, नहीं पर तो कुछ ऑफ सीजन रहे हैं, हमेशा तो मेरे को खेल नहीं पा रहे हैं अभी। लग रहा है कि वहाँ दिक्कत हो गई है। खैर सारे चेज अगेन, अब बैट अब्दुल समद, नो वन नो वन नो वन, कुछ नहीं है बीच में। बॉलिंग बहुत अच्छी थी एक समय पर, मार्को यानसन ने रन खाए, फिर उनकी बॉलिंग भी। भुवनेश्वर कुमार हैज बीन डिसेंट बट नॉट एक्सीलेंट, आई वुड से। He was good because he was holding runs at the back end, so he was decent. He was doing a good job actually. डिलीवर फॉर इंडिया नाउ, बोनस ही दे रहे हैं अब तो वो सारा, ठीक है क्या And Natarajan was really good, बस एक मैच में टिम डेविड ने तोड़ दिया था कर, उन्होंने। पर वो इंजर्ड ही हो गए, वॉशिंगटन सुंदर अच्छे थे। तो एसआरएच का मतलब कैप्टनसी बेकार, बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग में दिक्कत हुई है, अभिषेक शर्मा के अलावा, राहुल त्रिपाठी के अलावा कोई चला नहीं है। एंड अगेन फिर हम्म, बॉलिंग में भी मतलब बहुत अच्छी चली तो 5 मैच जीत गए, बॉलिंग हैवी टीम थी, और उसके बाद हाँ, पूरन को कैसे भूल सकते हैं, निकलस पूरन, पूरन। अगेन पूरन, बहुत मैंने ओवर क्रिटिसाइज किया था, बिल्कुल नहीं चलेगा, भावेश ने काफी बैक और किया था। और उसके बाद हमने बैक किया था क्योंकि हमें लगा कि बंदा, कुछ मैचेस पर उसके बाद भी, पर मेरे को ठीक नहीं नहीं, वो वर्थ इट नहीं है। ठीक था, पर बात वही है भाई कि जब वो आते थे तो या तो मारना रहता था या तो रुकना रहता था, तो मारते लिसन रुद्रांश, ये इशू ना कि नाउ पूरन इज द हाँ, अपकमिंग कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज टीम। सही बात। तो अब तो तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जिस बेस से तुम कंपेयर जिस नहीं कर जिस रहा, बेस टैलेंट से पूल बहुत, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू, बट मैं कंपेयर नहीं कर रहा, वो टैलेंट पूल बहुत अलग लेवल का, पंत इज समथिंग एल्स एंड पूरन इज समथिंग एल्स, दो विकेट कीपर बल्लेबाजी है दोनों का। भाई पंत भी जो जल्दीबाजी कर रहे हैं, पूरन भी जो जल्दी में रहते हैं ना, पता नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को खटकता है, मैच्योरिटी की कमी है। नहीं, अब पूरन एसआरएच मैनेजमेंट पूरन को कैसे देख रही है? केन विलियमसन के लीडरशिप रोल के अंडर देख रही है, क्योंकि केन विलियमसन भी कैप्टन है अपने नेशनल टीम के, और पूरन भी कैप्टन है अपने नेशनल टीम के आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ कैरन पोलार्ड। एसआरएच के अपना तो ये कैप्टन बस कि के नहीं रहेंगे, केन ही रहेंगे। के नहीं, मेरे को भी लगता है कि अब एक सीजन तो किसी का भी बुरा जा सकता है, भाई इज अ फेबुलस कैप्टन। हाँ, कि नहीं कैप्टनसी नहीं चेंज हो रही, पर लीडरशिप ग्रुप में आप कोर ग्रुप में इन्वॉल्व हो, एंड पूरा इन्वॉल्व है, तो उनको लीड लेना पड़ेगा। एक कोर ग्रुप होता है, उसमें भाई पूरन है। साल हो गए, ऐसा तो है नहीं कि अभी ओडिन स्मिथ हो या तुम कोई नया सेंसेशन हो, काफी साल से आईपीएल खेल हम्म, रहे पूरन काफी साल इंटरनेशनल स्टेज पे भी बहुत टाइम से हैं। कभी भी टॉप वो रहे हैं। 5 होंगे, भवेश तेरे को याद आ रहा है टॉप 5 पिछले 5 साल कभी नहीं रहा होगा ये मोस्ट रन वेटर में, टॉप 5 की लिस्ट में, टॉप 10 की लिस्ट में पूरा, नहीं मुझे नहीं लगता। तो नहीं, मुश्किल है यार। एसआरएच अगेन सफर्ड फ्रॉम मेनी इश्यूज, और हम लोगों ने हाईलाइट किया था ऑप्शन में कि भाई ये टीम के पास अच्छी चीजें नहीं है, पर चलो खैर जो भी हुआ है वो हो ही कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, अब दूसरी टीम पे देखते हैं हम लोग। द फैन फेवरेट टीम विद द मोस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सीएसके आरसीबी एमआई में यही सीएसके मान। एक्चुअली वही कि you may be a good player, but at the same time it is really hard to captain a team. हाँ, फिर मेरे को लगा कि सीएसके थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया यार, वो मेरे को कैप्टन फियास्को को ज्यादा लगा उसके फेलियर में, वो डिसाइडेड ही नहीं थे कि मतलब वही है ना कि बोट अगर चल रही है और उसका जो तो एमआई और सीएसके के लिए ये एक ट्रायल आईपीएल था, हमें लग रहा है।
पर सीएसके के लिए ज्यादा बुरा ये है यार, एमआई के लिए तो बहुत अच्छा आईपीएल गया मेरे ख्याल से। मैं तो बहुत अच्छी रेट कर रहा हूँ एमआई के लिए आईपीएल, भले ही बॉटम टेबल में आपको दिख रही है, ऐसा मत समझिए, पर हम्म, डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा एमआई हैज एक्चुअली created the recipe for success for the forthcoming years. अपकमिंग ईयर्स। बट सीएसके के साथ अभी भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगले साल क्या होगा इनका। ये फिर यहीं पर फिनिश कर सकते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत मतलब कुछ हुआ नहीं है यार। और ऊपर से फिर जडेजा आए, देखो भाई, अगर पहले बात चली थी कि 10 महीने पहले, बहुत महीनों से पता था इनको, है ना, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जडेजा कप्तान होंगे, ये पिछले साल ही पता था, मतलब शायद लोग कह रहे थे धोनी ने कहा है। तो अगर भाई तुम इतने मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए था तब तक तुमको, फिर बीच में। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन है रुद्रांश आपसे कि क्या लगता है कि वी ऑल नो दैट धोनी विल रिटायर इन वेरी सून इन फ्यूचर। हाँ, शायद लास्ट आईपीएल उनका आखिरी हो, तो उसके मतलब बाद आखिरी, कौन लीडरशिप में आ रहा है? भाई शायद, क्योंकि अब ये नहीं, मेरे को वो तो जडेजा कहीं ना कहीं तो नहीं लगता, अगर आ सकते हैं तो आ भी, हमें भी ऐसा नहीं कि डाउट नहीं लग रहा आ सकते वापस, पर मेरे को ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है मैनेजमेंट के साथ जडेजा का क्लैश। ठीक है, उसमें है। रिपोर्ट्स क्लैश की बात भी नहीं, और शायद कि अब हुआ एक है। प्लेयर गिव अप कर रहा है, कैप्टनसी गिव अप कर रहा है, फिर एट द सेम टाइम वो पर कैसे मुझे फ्यूचर में बोल लगा सकता है कि कि नाउ आई एम रेडी टू हाँ, लीड द टीम। हाँ, मतलब मुझे वो कुछ नहीं ट्रस्ट लगता है जडेजा वापस फ्रेंचाइजी का गेम करना बिकॉज भाई मुश्किल है। बहुत पुराने प्लेयर रहे हैं, सीएसके के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है, पर मेरे को लग रहा है अभी लोग तो अगेन ऋतुराज वगैरह के साथ जाएंगे, अगले साल धोनी कैप्टन रहेंगे, शायद अपना लास्ट आईपीएल खेलें चाहे जो हो। तो मेरे को लगता है ग्रूम करेंगे ऋतुराज को, ऐसा एक ना एक तो शायद यार, और कोई तो नहीं है। एक ग्रूम करेंगे। सकते हो एक बार, जडेजा कह नहीं मिला, मुझे लगा जडेजा को नहीं लग रहा। सकते कि वो फॉरेन कैप्टन चाहेंगे, इंडियन कैप्टन चाहेंगे। मोइन अली इज अ गुड ऑप्शन, मतलब उसको ट्राई नहीं किया है बहुत नहीं नहीं, अच्छा काम बेन। इंडियन के लिए जाएंगे लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है और फिर जडेजा नहीं। गायकवाड़ इज एन ऑप्शन, हम्म। ऋतुराज गायकवाड़ इज अ गुड ऑप्शन, मतलब वो लंबा रहने वाला है सीएसके में, परमानेंट वी नेवर नो यार, देखो क्या हो सकता है, पता नहीं, वो अगले साल पता चल जाएगा। में लाओगे। हाँ, बहुत ओपन क्वेश्चन है। तो भाई मिनी ऑप्शन में शायद 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 हाँ, ये बोले वाला, शायद दे विल लुक फॉर अ कैप्टन इन शेर मिनी से ऑक्शन। लेके तो नहीं छोड़ी, मतलब बहुत कहाँ कैप्टन कहाँ आ रहा है मिनी ऑप्शन में, तो कोई अपना कैप्टन नहीं नहीं आ सकते हैं स्टेट लेवल के अलग, कुछ कुछ हो सकता है, कुछ आए शायद। से आ सकते हैं, तो बात अलग है। इंटरनेशनल स्मिथ हो गए, मॉर्गन हो गए, शायद ऐसा कुछ कुछ। अब स्मिथ शायद हो गए तो वो बहुत ओपन। हो गए, तो मॉर्गन क्यों लाएगा सीएसके, नहीं लाएगी। बहुत ओपन क्वेश्चन है, खैर उस पर क्या फायदा है। बहुत ओपन है, अभी नहीं बात कर रहे। जैसे बहुत कम थे पॉजिटिव खैर, पर मेरे को शिवम दुबे का अच्छा पॉजिटिव लगा, उनकी जो फॉर्म आई, जो भी धोनी के अंदर उन्होंने हम्म। सीखा है भाई, बहुत, मतलब जब खेल, पता नहीं क्यों बैठा दिया, शायद और लोग को ट्राई करने के लिए, जैसे भावेश कह रहा था, हम लोग की बात हो रही थी, मतलब और लोग को ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सिर्फ साल रिटेन करना ही है। मेच्योरिटी के साथ खेला और थोड़ा वो दिखा कि हाँ भाई मार सकते हैं, अच्छा ये बैट्समैन। शिवम दुबे अच्छा था। अगर वो मतलब कंसिस्टेंसी रखो यार, नहीं तो एक साल तो बहुत लोग अच्छा जाता है फिर खराब हो जाता है। तो देखते हैं अगले साल। और नहीं, मुकेश, कैलिबर है, कैलिबर है। कैलिबर तो है, कैलिबर तो बहुत पहले से था भाई, ये बंदा कब से खेल रहा है, सोच इंडिया कब कब खेला था ये बंदा, लाइक 2015 15 का वर्ल्ड कप था कि 19 का वर्ल्ड कप था, 19 का था, 15 का था, जो भी था भाई। जब 15 में नहीं, मिडिल ऑर्डर वाला कब हुआ था अपना फियास्को इंडिया का, जब तो ये वो विजय शंकर थे जिसको शायद। शिवम हाँ, दुबे, शिवम दुबे भी गए थे। शिवम दुबे शायद बायलैटरल सीरीज, हम याद नहीं आ रहा, मतलब एग्जैक्टली में याद नहीं आ रहा। शिवम दुबे भी गए थे, पता नहीं भाई, तब से बहुत पुराना हो गया ये खिलाड़ी और अभी तक बहुत बड़ा इंप्रेशन कर नहीं पाया। तो अच्छी बात है अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करे, एक वो एक मुझे अच्छा लगा। और हम्म। दूसरा मेरे को तो जो अच्छा लगा था, एक मिनट गाइस, या दूसरा जो मेरे को अच्छी बात लगी है वो ये है कि मुकेश चौधरी, सब बात करिए, पूरी दुनिया बात मुकेश करिए, चौधरी, वाओ। बहुत। दीपक चहर का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, दीपक चहर की कुछ हद तक कमी इन्होंने दूर कर दी। हाँ, मेरे को तो लग रहा है बहुत अच्छी भाई, क्या कमाल नहीं अच्छा, मुकेश चौधरी। स्विंग हो रही है यार उसकी बॉल। पहले कुछ मैचेस में मार खाई, पर फिर क्या मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग की, तो उसके काफी नाम। और शायद हम लोग, यंगस्टर है अब। मोइन अली वाज ऑलवेज यू नो गुड प्लेयर एंड ये कोई आश्चर्य नहीं लगता मेरे को कि मोइन अली ने ये काम किया, जो अभी कुछ मैचेस पहले उन्होंने 50 बनाई थी, फास्टेस्ट तो नहीं थी, पर बस मोइन अली ने उतना फॉर्म नहीं आया, पर बहुत मोइन अली बहुत अच्छा अच्छा। प्लेयर है, ऐसा नहीं, आउट नहीं करना चाहिए। कॉनवे कॉनवे एक अच्छी फाइट है ओपनिंग में, कॉनवे बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है। हम्म।
तो सीएसके के लिए चीजें अच्छी थी, पर ऋतुराज का फॉर्म भी नहीं अच्छा रहा, तो इसलिए कह सकते हैं। हाँ एक तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऊपर से रन ही नहीं आया किसी के। अंबटी रायडू, रॉबिन हम्म। का भी फेल ही कर गए एक दो मैच बाद। रॉबिन अंबटी रायडू ने तो कुछ नहीं किया है। सो सीएसके वाज दिस गाइस। सीएसके मतलब आउट ऑफ सॉर्ट्स लगी, सबकी चहेती टीम है, सबकी प्यारी टीम है, पर या अगेन थोड़ी कैप्टनसी के इश्यूज थे बीच में, इधर उधर आए गए प्लेयर्स, थोड़ा कंफ्यूज थे। थोड़े कंफ्यूजन और फिर क्वालिटी प्लेयर्स की कमी भी थी, ऐसी बात नहीं है। एज अ टीम मतलब कभी मुझे नहीं देखा कि बहुत कोई यूनिट आई और खेली। अब एनीवेज, अब ब्रावो को क्या लग रहा है फ्यूचर आपको? आई थिंक इट्स गुड, इट्स ओवर। गुड टू बी, या इट्स गुड टू बी ओवर नाउ। अब ज्यादा हो आई जाएगा। थिंक आई थिंक आई थिंक ही शुड कॉल हिज डे। हाँ, आई ऑल्सो थिंक द सेम। अब हो गया यार, आप लेजेंड हो यार। कितना, अब कितना होने वाला है। वैसे भी अब थोड़ा सा ही। हर दूसरा आदमी बराबर बन गया है, मतलब नहीं भी बना होगा तो बन रहा है धीरे धीरे ना, स्लोअर बॉल्स ना Pretorius, they have Bravos backup Pretorius। यूज कर गए थे। तो मेरे ख्याल से अब ठीक है, अब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीजन अब देखते हैं, बहुत अब ज्यादा नेक्स्ट टीम पे। impressive हो गया क्रिकेट के लिए ब्रावो का, ही इज अ लेजेंड, बट तो अब इट्स नेक्स्ट टाइम। सीजन। नेक्स्ट सीजन भाई मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है। आई एम अगेन प्रिडिक्टिंग सीएसके टू बी एट द बॉटम फाइव। सीएसके फैन शुड बी, आई एम आल्सो सीएसके फैन एट सम प्लेस, पर मेरे को लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अब आउट ऑफ, देखते हैं क्या होता है। अगर ये कर दें, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद माही भाई का आखिरी सीजन हो। अब वो डिपेंड करता है, देखते हैं टीम कैसा है अगले साल। पर अगर अब भाई, अब पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं जडेजा भी नहीं रहेंगे उस टीम में, शायद वो अब कहीं और, पता नहीं, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब है, वी शुड नॉट टॉक हियर। थोड़ा इधर उधर। सीएसके थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है, देखते हैं अगले साल, होप फॉर द बेस्ट की क्वालिफाई कर। देखते हैं अगले साल क्या होता है। हाँ, yeah, so next up we have to discuss एमआई की टीम का क्या सूरत हाल रहा। भावेश, मेरे, आप सब जानते हैं, मतलब जिसने भी पहले वाला वीडियो देखा है, कि भावेश का फेवरेट टीम है एमआई, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। एंड ये लोग दुनिया हिलाते रहते हैं, एंड दुनिया देखिए हिल पता रही है तो था पिछले दो सबको सीजन कि इस बार नहीं हिलेगी दुनिया। से, पर दो इस सीजन बार से बहुत हिल रही ही। है थोड़ी दुनिया, बट इट्स ऑल राइट। हम्म। पिछले सीजन तो देखो, मेरे को लग रहा था वो डाउनफॉल था, बिकॉज एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्म किसी की ही नहीं लगी थी, ऊपर से नीचे तक सभी स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, किसी की नहीं लगी थी। हाँ, उसके बाद पर इस बार सीजन पॉजिटिव्स तो मिले मेरे ख्याल काफी। से इस सीजन तो रिवैम्प करने के चक्कर में, विच इज ऑल राइट, कोई बात नहीं, हर टीम इस हम्म। प्रोसेस से गुजरती है, और मुंबई हमेशा चैंपियन टीम रिबिल्ड कर रही थी, अपनी रिबिल्ड कर रही थी अपनी पूरी स्टार्टिंग, मतलब क्योंकि वी बहुत ऑल नो से कि बहुत हेटर्स डिफिकल्ट था कि कि। ये टीम ऐसे जीत जाती है, वैसे जीत जाती है, बट हम्म। भाई चैंपियन इज चैंपियन, व्हाटएवर यू से, कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, उसकी बात नहीं। एमआई के जो नेगेटिव्स हैं वो आप सबको पता है, मतलब एमआई के नेगेटिव्स हर किसी को पता है, तो हम लोग उस पे बात करके नहीं फालतू अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। पॉजिटिव, एमआई ने अच्छा नहीं खेला है, एमआई अच्छी नहीं कर पाई है, अच्छा, बिकॉज तो वो ग्रुप कर रही थी, रिफेजिंग हो रही थी। सबसे बड़ा नेगेटिव होता है रोहित शर्मा की बैटिंग। पर वो कभी नहीं चली है, मतलब आईपीएल में नहीं नहीं, कभी नहीं चली, पर यहाँ चलना था। कहाँ, वही कब याद अगेन आता है है, कि एज अ कब याद प्लेयर। आता है कि नहीं, मैंने शायद नहीं देखा रोहित शर्मा को कभी चलते हुए अपने, मतलब 4-5 साल जो मैंने आईपीएल फिर देखी भी फिर भी कंस्टेंट। एटलीस्ट यू शुड स्कोर एटलीस्ट 300 प्लस रन। और क्या, सही बात है, बस मतलब अब मेरे पास बिकॉज एज अ कैप्टन अभी आंकड़ा नहीं है, पर होल शायद मैनेजमेंट एंड शायद बहुत टीम कम बार कैन ऐसा हुआ है कंटिन्यू। भाई, शायद बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा ने इतने रन स्कोर्स किए हैं, इतने इतने बहुत थोड़ा सा वो बहुत रहा, वो लगा था, दिख रहा था, बहुत ही विजिबल था, अपरेंट था कि क्यों हो रहा था। हम्म। और और थोड़ा सा सबसे बड़ा इनका भी रहा, जैसे मैंने बोला कि फेथ लूज कर दिया कुछ की प्लेयर में से, टीम डेविड को बैठाना। आई मेरे थिंक को लगा उनको बहुत लॉन्ग रन देना चाहिए था। बहुत जल्दी था। आरसीबी ने भी यही गलती की आफ्टर थी, वो पिछले साल कह रहा था, जो कि बिल्कुल सही बात है। 2 मैच के बाद आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते, सही बात है। तो एक वो था थोड़ा लैक ऑफ फेथ। हम्म। और बाकी हमें थोड़ा सा बुमराह ऑफ लगे, मतलब स्टार्टिंग पर के लास्ट मैच तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट सीजन। फेज में बिल्कुल ऑफ लगे, विकेट्स नहीं थे फर्स्ट बुमराह हाफ के, ऑफ द शायद सीजन कुछ में तो कुछ मिला के 10 विकेट्स भी नहीं थे, 5-6 गेम्स के बाद, 7 गेम्स के बाद। ये 10 थे इस बार बहुत कम मुंबई थे, ने कुछ ज्यादा ही टोटल बेकार 50 खेल दिया विकेट थे। यार, 8 मैचेस हार गए ऑन अ ट्रॉट, रिकॉर्ड बना हम्म। दिया थोड़ा सा, मतलब वो खराब लगता है एज अ नो आईपीएल फैन।
जो ऐसी चैंपियन टीम में देखता, बट बहुत अगेन ऑफ जैसा लगा। हमने कहा कि रीग्रुपिंग और रीफेजिंग का टाइम था, तो और फॉर्म वैसे भी नहीं लगी होती, पर जो पॉजिटिव्स है बट वो एक निकल के आए। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा ओ माय गॉड, एंड लाइक मतलब क्या कंपोज भाई माइंड लगा, क्या मतलब हम बहुत नर्वस रन तो चेज में सूर्य देखे। उस बंदे के पास, जैसे सूर्य कुमार यादव के पास होती है। पर अगेन भाई सूर्या का इस बहुत। बार भी मेरे को लगा कि ही इज सेटिंग अप द मैच बट नॉट फिनिशिंग द मैच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश द मैच। मतलब नहीं नहीं, दो तीन बार ऐसा हो सूर्या गया है। ऐसा ही चल, नहीं नहीं, 2 3 बार हुआ, इंजरी से आए भी सही, सूर्या परफॉर्म अच्छा किया, पर दिक्कत है कि बैक एंड में कोई फिनिश नहीं कर रहा था। हाँ अब वही जरूरी नहीं कि फिनिशिंग की हर मैच दिक्कत है, जिताए, फिनिशिंग की दिक्कत है। फिनिशिंग टच देने पड़ेगा किसी को, 2 3 हाँ, प्लेयर जो लास्ट में, उसमें तो से मेरे एक दो ख्याल को से तो एक आना तो पड़ेगा। मतलब दो टी वाले प्लेयर बहुत ही कमाल लाजवाब हैं। पॉली का ऑफ सीजन पॉली चल रहा है। पॉली शुड पॉली नाउ आल्सो शुड कॉल हिज डे, व्हाट यू थिंक? हाँ, पॉली और ब्रावो का थोड़ा सा हो गया डाउटी मेरे लग रहा है अब हमको ख्याल, फ्यूचर में। लेजेंड्स एंड ऑल रिस्पेक्ट फॉर दैट, बट अब हो गया। थोड़ा सा पॉली का हमें डाइसी लग रहा है अब प्ले, क्योंकि टिम डेविड ने उनको सरपास किया है। अब शायद यू हैव नो रीजन टू प्ले पॉली अहेड ऑफ टिम डेविड। फिर आप 4 ही ओवरसीज खिला सकते हो, तो वो भी बहुत बड़ी एक फ्रेंचाइजीज के पास हेडेक रहता है किसको खिला। और सबसे बड़ा हेडेक हमें लगा था कि एक ओवरसीज पेस बॉलर डिपार्टमेंट में लोग लैक कर रहे हैं, पर मैं राइली तो मेरिडिथ एंड बॉलिंग किया, डैनियल सैम्स ने डिसेंट परफॉर्म किया, अच्छी किया। लेट डाउन नहीं किया टीम को। और टिमायल मिल्स अगेन इंजरी कंसर्न, माल मिल्स हमेशा ही नॉट अप टू द मार्क। वो डिसेंट, तो रहा। सही नहीं था मेरे ख्याल से एमआई के तो लिए। अगेन टीवी और टीडी द बेस्ट, मतलब लेवल क्या कहते हैं, खोज इस आईपीएल की। और ये और इनको ना डेवॉल्ट ब्रेविस, आगे मैचेस जिता के देंगे। और बेबी ये भी तो है ही भाई, है ना, डीबी, बेबी ये भी को कैसे भूल सकते हैं। नहीं, डेवॉल्ट ब्रेविस ने कहा था आई एम नॉट बेबी एबी, आई एम डीबी, आई न्यू डेवलप, आई एम डीबी, डेवॉल्ट ब्रेविस। तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने आए हैं और जो कि बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा लगा। है, जो कि अच्छी बात स्पिनर्स को अच्छा खेलना, यंगस्टर है। हाँ फॉरेन यंगस्टर बिल्कुल। स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता। राहुल चहर को ऐसे स्मोक करके छक्के मारना लंबे लंबे। उस दिन जो उसकी पिटाई कर रहा था दुश्मन चमीरा और आवेश खान की, मतलब मैंने एलएसजी के मैचेस ज्यादा देखे, फिर आवेश हाँ। खान ने उसको, भाई आवेश खान बीइंग आवेश खान, सो ही हम्म, बॉट, बट भाई उसकी इंटेंट देखो ना, ही वाज लाइक कि मैं रन मारूंगा, आउट हो गया कोई बात नहीं, व्हिच वाज नीडेड। और बहुत बहुत प्यारे प्यारे शॉट, बहुत लॉन्ग ऑन प्यारे, के ऊपर से जो छक्का था बहुत पावर चमीरा है उस को, बल्लेबाज वाओ। के पास, और थोड़ा अगर ग्रूम अच्छा किया जाए तो ही कैन बी द नेक्स्ट, ही इज जस्ट 19 और ईयर्स ओल्ड। और और क्या। तिलक वर्मा भी 19 पर 20 साल के हैं। ये जो तीन लोग हैं ना, ये इनकी कोर बनाएंगे। अब मैं यही कह रहा था, जितने भी एमआई हेटर्स तो नहीं कहूंगा, पर जितने भी एमआई के कुछ आलोचक हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आप देखो, यू हैव टीवी, टीडी एंड डीबी, दैट इज तिलक वर्मा, टिम डेविड एंड डेवाल्ड ब्रेविस। तीन लोग हैं और ये तीन लोग मिडल ऑर्डर, मतलब तीन पे चलो सूर्या कर दिया, 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे टिम डेविड या 5 पे डेवाल्ड ब्रेविस, 6 पे टिम डेविड, ठीक है। इसके पीछे कौन आएगा अभी हम लोग थोड़ा पता नहीं, अभी शायद किसी और को ले आए। इसके आगे देखो, इसके आगे रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, स्काई है, सूर्य कुमार यादव। मतलब कितना ही सॉलिड बैटिंग ऑर्डर है। उसके बाद बॉलिंग में भी देखना इस बार जोफ्रा एंड बुमराह आ जाएगा, जेबी एंड जे। क्या चाहिए भाई, कैसे नहीं तो बनेगी ये चैंपियन टीम। तो बस कुछ कुछ एक तो रूल्स हैं, वो तो कि हर टीम में होता है। ऑप्शन से मुझे बाकी लगा था ये कि मुंबई इज सैक्रिफाइसिंग दिस सीजन फॉर हाँ, बेनिफिट्स, और जो कि आपको दिखेगा बहुत आसानी से होता हुआ वो नेक्स्ट सीजन में। अगले सीजन बिल्कुल चैंपियन नहीं तो कम से कम प्लेऑफ तो मेरे को काफी अच्छे चांसेस लग रहे हैं अगर पुल अगला अप कर सीजन ले। ब्राइट लग रहा है हमें। हाँ, पर अगेन द थिंग इज कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या आपको, मतलब ये सब तो अपनी जगह है, पर क्या जोफ्रा आर्चर वाला कमी आपको खलना जाएगा ही, बिकॉज अगेन उनको इंजरीज, बहुत गैम्बल है, गैम्बल है, गैम्बल है, गैम्बल है। बहुत बड़ा गैम्बल है। वी कैन जस्ट ओनली वेट फॉर द रिटर्न। अब रिटर्न्स आते हुए कि नहीं ये नहीं पता, हाँ, वही तो बात। वो गैम्बल है। फिर शायद उनको, वो फिर शायद आउट हो गए अपने सीजन से, इंग्लैंड का जो शेड्यूल होता है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। उनका हमने रिकरिंग चल सारी रहा है। चीजों के बारे में बात कर लिया, हम लोग डीसी के बारे में बात करेंगे, टॉप 4 टीमों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट्स का जो हमारा सेगमेंट है उसमें कवर करना है, जो हम लोग क्वालिफायर और एलिमिनेटर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम्म। डीसी के बारे में बात कर लेते हैं भविष्य, मतलब शायद पीवी केस वाला ही हाल, सब कुछ होते हुए भी और अच्छा परफॉर्म करते हुए, अच्छा खेले मेरे ख्याल सबसे से। हमको लगा कि व्हाट वेंट अगेंस्ट डीसी इज कोविड अटैक। हाँ कह सकते हो, पर मेरे को लगा उसके नहीं, बाद भी हाँ, काफी ऐसे मैचेस हारे भाई जो कहीं से भी नहीं हार सकते। नहीं, वो मेंटल स्टेट बहुत, क्योंकि इन्वायरमेंट पिछला टेंशन वाला एक मैच था। देखो ना, कैसे हार सकता है कोई मैच। रिकी पॉन्टिंग क्वारंटीन और ऋषभ पंत का एक बिहेवियर एक मैच में शायद अगेंस्ट आरआर, हाँ हाँ वो एक शायद।
एक बिल्कुल कोच और जो कैप्टनसी बुला के लिया बीच था में एक वापस, हाँ बहुत ही, हाँ हाँ। हाँ वो बहुत ही गंदा जेस्चर था, तो क्योंकि कोविड कोच में भी बहुत पिछड़ा शुरुआत में गया उनके था। प्लेयर्स नहीं थे, फिर मिचेल मार्श की फॉर्म नहीं लगी थी, फिर बीच में लगी, फिर रामन पावल की फॉर्म लगी, पीछे नहीं लगी हुई थी। भाई पर मेरे को ऐसा नहीं, लगता है रोमन ना कि पॉल तो बहुत सही थे, हर मैच में पिछले सही थे। वाला मैच जो है ना वो दिक्कत है, डीसी के पूरे जर्नी को थोड़ा सा सम अप सा करता है। मतलब देखो, बैटिंग इनरिस्पॉन्सिबल हुई पिछले वाले मैच में भी, ठीक है। डेविड वार्नर जब चल जाएगा तो उस दिन ये 200 बना देंगे, नहीं चलेगा तो कुछ नहीं, ठीक है। मतलब ऋषभ पंत भी वो मैच्योरिटी अभी भी लैक कर रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ऋषभ पंत लीड नहीं किया, थोड़ा इसका ऑफ कलर रहे। कैप्टनसी तो खैर भाई जो ही थी वो तो भगवान ही मालिक है, वो तो इस साल तो कैप्टनसी लगी नहीं, पता नहीं क्या है। कैप्टनसी लास्ट मैच छोड़ के हमें सब सही लगी, लास्ट मैच कैप्टनसी छोड़ के हमें आगे इसमें डिसेंट पूरी लगा। पूरी पूरे आईपीएल में ऐसी कैप्टनसी है नहीं, छोटी छोटी गलतियां हर मैच में। हम लोग कौन होते हैं पर मतलब जो भी एक्सपर्ट्स बड़े बड़े थे, उन्होंने जब भी पॉइंट पिन पॉइंट किया है हमेशा उसकी। इस बार इस साल पता नहीं क्या आरपी कैप्टनसी में था, कोई प्रॉब्लम था। पर लास्ट मैच में देखो ना भाई, तुम्हारे घात विकेट कीपर कैच कैसे छोड़ रहा है, मतलब ठीक है वो ब्रेन फेड वाले वो मूवमेंट्स ही है ना, होंगे मेरे ख्याल ठीक से, है, प्रेशर से, ठीक है। ऋषभ पंत वुड थोड़ा सा इम्प्रूव, डीसी प्रेशर वुड कम बैक, है, बट he मतलब would बहुत learn बुरी from his क्रिकेट, mistake। बहुत ही मतलब ऐसे लगता है मेरे को, बहुत मतलब बहुत अच्छी टीम थी यार ये, क्या नहीं था इस टीम के पास। पर अगेन हम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे गुजरात का लक फेवर करती, इसका और लग ऐसा भी मेज पे रहा थोड़ा, ऐसा भी नहीं है थोड़ा वो था। कि ऐसा भी नहीं है कि इनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, यही तो सबसे बड़ी मेरे को दिक्कत है। यहाँ देखो, वी आर शोइंग आवर व्यूअर्स, कुलदीप यादव इज 1 2 3 4 5, नंबर 5, टॉप 5 में विकेट्स ले रखी है भाई इस आदमी ने, 21 विकेट्स। कुलदीप यादव और इंप्रेसिव, उन्होंने अपनी उसके बाद स्पीड मोस्ट बढ़ाई, रन्स, एक्शन चेंज किया। उसके बाद मोस्ट रन्स में देखो, डेविड वार्नर भी डिग्री, वार्नर है। वार्नर 432 रन्स, 400 प्लस रन्स है भाई, 150 के स्ट्राइक रेट्स, 550, एक शतक, एक शतक तो नहीं होना चाहिए क्या है, हाँ 550 है घर। मतलब भाई क्या चाहिए, सब तो परफॉर्म कर रहे हैं, सब तो हाँ, बढ़िया चल रहा है। पर वही वाली बात है, मेरे को थोड़ा थोड़ी सा कैप्टनसी लक लक अगेंस्ट चला गया, लग भी ये थोड़ा सा लक शुरुआत में अगेंस्ट थोड़ा, चला। हाँ, बिल्कुल। कोविड के अटैक आए जो टीम में, एनीवेज, थोड़ा सा वो हो सकता। दीज वर द बॉटम, लेट्स मूव बॉटम टू क्या द प्ले कहेंगे, अब तो बॉटम 6 कहेंगे। बॉटम 6, बॉटम 16। अब प्ले ऑफ की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग, अब आएगा मजा। अब आएगा मजा, क्यों आएगा मजा यहाँ आप देखिए। इसलिए आएगा मजा क्योंकि पहला जो क्वालिफायर है, जब आपको ये वीडियो मिल रही है उस दिन ये क्वालिफायर है बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स, एंड बाई गुजरात एलिमिनेटेड टाइटंस कर दो। हैज मतलब सरप्राइज्ड एवरीवन, तो पहुंच गए ये लोग हम तो फर्स्ट। कह रहे फाइनल में नहीं लोग तक करा दो, और राजस्थान रॉयल्स हैं हमें लग रहा है। सेकंड पोजीशन पे। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स ने तो ऐसे ही हो गया कि भाई लखनऊ को कहा कि भाई तो थोड़ी देर इंतजार कर लो, हम जा रहे हैं अभी, हमें पहले क्वालिफायर खेलना है, आगे चले गए। हाँ, एनीवेज कोई बात नहीं, हरा के आएंगे, चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल्स है, आरसीबी का क्या ही मजेदार सीजन रहा है भाई, हार के हमने जीत के, पहली जीत बार के हार आरसीबी के, को, मतलब हमने इंस्टाग्राम और पे फॉलो किया आरसीबी को, इंडियंस हो, रेड 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 टर्न्स ब्लू। टर्न ब्लू। राइट, ऐसा ट्रेंड हमको अच्छा लग रहा था कि आरसीबी कभी नहीं करेगी ऐसा किसी की टीम के लिए, और कोई भी टीम किसी के लिए नहीं करेगा, पर जिस हिसाब से आरसीबी पता है अभी शुरू कमिटमेंट हो गया दिखा है, रहे हैं। अभी शुरू हो गया है, अब अगले साल भी ऐसा देखोगे तो जो भी कोई फंसेगा ना उसके। आई एक्चुअली मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग अब काफी हाँ वो तो करना पड़ेगा, थोड़ा मिर्च देना मसाला भी लगाना चाहिए, पड़ेगा। ठीक है, क्या है, अपनी पब्लिसिटी हो रही तो है। कोई प्रिडिक्शन तुमको देखते ट्विटर हैं पे फॉलो कौन करता है, किसे उसको पहुंचता है। उसको उसको कुछ तो माल मसाला चाहिए। हाँ वही तो, थोड़ा सा मिर्च एंड तो मसाला। हम लोग बता दें जिसको नहीं पता है, बिल्कुल क्वालिफायर 1 हो रहा है, गुजरात टाइटंस फर्स्ट पोजीशन है, राजस्थान रॉयल सेकंड पोजीशन के बीच में। जो यहाँ से हारेगा वो जाएगा क्वालिफायर 2 जो कि 27 मई को होने वाला है, एंड जो यहाँ से जीतेगा वो सीधे उससे फाइनल पहले के लिए टिकट कटा लेगा। उसके बाद एलिमिनेटर होगा 25 मई को, एंड एज द नेम सजेस्ट जो यहाँ पर हारेगा वो टाटा बाय बाय। घर जाएगा, टाटा बाय बाय, खत्म उसका सफर। एंड जो यहाँ से जीतेगा, जो कि एलएसजी हो सकती है मतलब, ठीक है, वो जाएगा बस बाय। क्वालिफायर 2 में, और वो खेलेगा क्वालिफायर 1 के लूजर के साथ, जैसे कि आपको पता है। एंड देन यहाँ से जो जीतेगा वो गुजरात या जो भी यहाँ से जीत के जाएगा उसके साथ फाइनल खेलेगा, ठीक है। यहाँ से जो हारा उसके साथ भी सेम फेट, वो भी घर जाएगा टाटा बाय बाय करके आईपीएल के अपने सफर को। चलो, तो प्रिडिक्शन कर लेते हैं भावेश जी। गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 1 वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटंस गुजरात टाइटन। जा रही हम्म। है, फाइनल में जा रही है गुजरात टाइटंस। हाँ हाँ, मतलब फाइनल पे जा रही है गुजरात टाइटन, चलो क्यों क्वालिफाई ऐसा, बन क्यों गई ऐसा, थी। एक 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 दो रीजन ऐसे दे।
तो रीजन हाँ हमको अभी भी लगता है क्योंकि बटलर ऑफ करने वाले हैं, और अगेन की इस मैच में भी साहा जैसे जिस हिसाब से स्टार्ट दे रहे हैं ना यार, मतलब पूरा स्पार्क, सही वो जो डोमिनेट इंजन करते में थे जो स्टार्टिंग आग से। लग रही है, हाँ सही बात है। हाँ वो स्टार्टिंग से जो तुम घुस जा रहे हैं ना कि अब मार के निकलेंगे हम, आउट में या हम्म, मारेंगे, तो वो 30-40 रन जो इम्पैक्टफुल होते हैं वो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगेन हमको लग रहा है गुजरात टाइटंस। हम्म। मतलब और नथिंग अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, बट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि एक ना तुम्हारा लॉ ऑफ एवरेज होता है, लकी डेज का एक बंच होता है, और गुजरात ने अभी भी मतलब वो ना अपना एक बैड डे देखा नहीं है बहुत अच्छे से। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों पर अगर लगता है जो कि रुद्रांश जो में आ चौथा सकते हैं। चौथा मैच जस्ट जस्ट स्पीकिंग लॉ चौथा मैच में बैट डे नहीं देखा, तो कम चांस ऐसा ऐसा हो। नहीं कि इन्होंने अच्छा खेला, नहीं बहुत अच्छा खेला है, टेबल टॉपर्स है, पर मेरे को पता नहीं अब ऐसा बस क्यों ये लगता ना है हो कि जाए मैन टू कि मैन मार्किंग में ना मैं राजस्थान रॉयल्स को आगे देखता हूँ, मतलब ऐसे। भाई देखो, अच्छा प्लेऑफ्स में कभी भी कोई कोई प्रिडिक्शन सही नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं। उस गिवन डे पे कुछ भी कोई भी टीम जीत सकती है। बहुत ही क्रंच और हम्म बहुत ही प्रेशर, जो भी प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा वो जीतेगा, ठीक है, जिसकी बॉलिंग बैटिंग सब अच्छी होगी वो जीत जाएगा। प्रॉब्लम इसकी राजस्थान रॉयल्स ना, मैं थोड़ा सा एस और एज इसलिए देता हूँ क्योंकि उनका ऊपर से लेकर नीचे एक तो बैटिंग ऑर्डर। अभी अश्विन को देखो, क्या वो मार के गया है बंदा। एक शॉट ऐसा नहीं था जो हाँ। कराओ कि भाई कोई बैट्समैन नहीं है ये, हम्म क्या उस मतलब। तो वो जो, और राजस्थान रॉयल्स का पिछले 3 मैच शायद जो लगातार जीत के आ रहे हैं, तो मतलब वो जो मोमेंटम है, गुजरात अपना लास्ट मैच हारी है। राजस्थान की बॉलिंग, ये पूरा राजस्थान की बॉलिंग ही बॉलिंग, मैच है दोनों टीम। राजस्थान की बॉलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल वर्सेस रिद्धमान साहब वर्सेस ट्रेंट बोल्ट कैसा कंपटीशन रहेगा, वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। तो फिर और राजस्थान हमको रॉयल्स इसमें लग रहा बैट है, फर्स्ट इसमें लग करके रहा है भी कि बटलर अभी भी अच्छा नहीं खेल दे। चलेंगे, मुझे लग रहा है बटलर क्योंकि चल बटलर सकते नहीं हैं। चलते हैं। नहीं नहीं, बटलर नहीं चलते तो देखिए अच्छा स्टार्ट नहीं ऑफ कर पाएंगे, एवरेज है, बहुत क्योंकि दिन से बंद अगेन है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। अगेन सैमसन मतलब सैमसन मैं, गलती कर रहे हैं क्या है, फिर। मैं लिख देता हूँ, हम लोग देखेंगे अगले जब हम लोग ऑप्शन लेके आएंगे रिव्यू, जीटी। उससे पहले हम एक बार देख लेंगे क्या चल रहा है। पर तेरा है जीटी, यू आर गोइंग विथ दी गुजरात टाइटंस आवादे, एंड आई एम गोइंग विथ आरआर, ठीक है। मतलब मैं चाहता तो हूँ कि गुजरात टाइटंस यहाँ रहे, फिर एलएसजी 3 मैच जीत के आए, जीटी वर्सेस एलएसजी हो, पर मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है गिवन राजस्थान रॉयल्स का जो एक एक्सपीरियंस भी है ना उनकी साइड में। अश्विन बहुत अच्छा, हम्म, जॉस बटलर इंग्लैंड की वर्ल्ड कप विनिंग साइड में था, मतलब भाई हाँ काफी एक्सपीरियंस है। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस बॉलर है, प्रेशर सिचुएशन के अंदर एक्सपीरियंस थोड़ा, मतलब मैं देता हूँ इसको थोड़ा कि हाँ भाई प्रिवेल कर सकता है। बाकी नहीं देखते हैं, क्वालिफायर वन में तो यही जा रही है बाकी कुछ भी हो सकता है, जीटी। देखते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी टफ टू कॉल। मतलब मेरे को पर्सनली एलएसजी। लगता है, मेरा बहुत बायस है एलएसजी की तरफ, बहुत ज्यादा बायस नहीं है। बायस नहीं, हार्डकोर टीम अच्छी है, एलएसजी, डिजर्विंग है, डिजर्विंग है, डिजर्विंग है टीम एलएसजी। भाई आरसीबी शायद तुमको कमेंट में बताएंगे कौन डिजर्विंग है, मतलब मेरे ख्याल से। पर पता है मेरे को डर बस किसका है, मेरे को डर खाली दो चीजों का है। एक तो है ये भाई, हम्म ठीक है, जो इनकी फॉर्म लगी पड़ी है, अभी जो रिसेंट फॉर्म आई है विराट कोहली की, हम्म ठीक है, ये हम्म। बंदा अपने दम पे मैच निकाल देगा, ठीक है, अगर इसको मिल गया तो। और पिछले मैच में भी अगर इसको रिदम लक मिल लक गया है, मिला था। रिदम मिल गया है, अगर पिछले मैच की रिदम बरकरार रही ना तो ये जीत ही नहीं सकते। रिदम छोड़, मिल गया है, रिदम नहीं मिल गया छोड़ है दो। विराट। हाँ, ये एक मेरे को है कि इसको पर जल्दी आउट कर देना 10 रन के अंदर अंदर, तो ठीक है, नहीं तो ये बंदा ले जाएगा मैच। भाई कोई नहीं रोक सकता नहीं फिर विराट कोहली भी को ऑन इस डे क्योंकि यार। एंड ऑल्सो नहीं, फैफ ये डुप्लेसिस, तो है। क्योंकि पिछले साल डुप्लेसिस सीरीज का पर फॉर्म नहीं है, उसने मारा था। हाँ पर अगेन फॉर्म नहीं डुप्लेसिस का प्लेयर्स। लग रहा है। और फिर मेरे को एक लग रहा है कि ये बंदा भी बहुत अच्छे से चला नहीं है, ऊपर से हेजलवुड भी है इनके साथ, पर हर्षल पटेल हैज नॉट बीन दैट अरे हर्षल हसरंगा, पटेल। हसरंगा, अरे श्रीलंका हम इज आल्सो इतना देयर। आसानी तो से। हमारी टीम में स्पिन अच्छा खेलते हैं लोग, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, सब बहुत अच्छे स्पिन हुड्डा 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 अच्छा खेलेगा स्पिन खेलते हैं। तो बिल्कुल। स्पिन से मतलब मैं नहीं कह रहा भाई ऐसे टचवुड ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, पर स्पिन ठीक है। पर मेरे को ना वो जो एक बहुत एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है हेजलवुड और मतलब हर्षल पटेल से थोड़ा लग रहा है। तो विराट कोहली से मतलब मैं सबसे ज्यादा टेरिफाइड हूँ, उससे नीचे डीके से। तो मेरे को यही है दो तीन चार। पर भाई बहुत टफ टू कॉल है। मैं ऑब्वियसली मैं एलएसजी के साथ जाना चाहूंगा, पर आई एम अगेन सेइंग कि कुछ भी हो सकता है भाई इस मैच में। हो सकता है पहला बहुत सुपर ये ओवर ये देखने ज्यादा को मिले, इंटरेस्टिंग मैच होगा। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्वालिफायर वन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मेरे हो सकता है इसमें पहला सुपर भाई, पता है क्योंकि एक और बात है भावेश, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हम्म। अगर तुमने पिछला वाला उनका व्लॉग वगैरह देखा है यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने भी देखा है, क्या 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 वो जोश लेके आ रहे हैं, वो एनर्जी, कुछ कॉन्फिडेंस वाली जो है ना पूरी टीम में,
वो भी एक बहुत अभी 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 जो दूसरे इंटरेक्टिव पे था। भरोसा करके जो इन्होंने क्वालिफाई किया है, पर वो एनर्जी लेवल उसकी दिखा था एनर्जी एलएसजी में। एनर्जी लेवल अलग है, जैसे वो मांग रहे थे कि बस हमको एक मौका दे दो। क्या करते हैं क्या नहीं फिर हम करते, छोड़ेंगे। क्या नहीं करते वो अपनी जगह पे। अगेन लखनऊ सुपर जायंट्स, मेरे ख्याल से लखनऊ अगर यहाँ से हार भी जाए तो दे वुड बी डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स, बट कोई भी टीम हारने के लिए नहीं आती प्लेऑफ में। पर मेरे ख्याल से ओपनिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा किया। हम्म। प्लेऑफ्स में गई पहली बार टीम तो आई। मेरे तरफ से फिर एलएसजी है। ठीक है, अच्छा एलएसजी है, थैंक यू। हम्म। हाँ मेरे को बस नहीं नहीं, एलएसजी। टीम बहुत क्रंच जाएगी और वहां से जो भी निकाले, क्योंकि बोथ एलएसजी एंड आरसीबी, मतलब पहले ये बात मैं नहीं कह सकता था आरसीबी क्रंच मैचेस निकाल सकती है, पर पिछला वाला मैच हो गया या कुछ मैचेस इसमें भी निकाले हैं आरसीबी ने बहुत क्लोज जाके, एलएसजी भी निकाल लेती है। पर मेरा एक बस ये है कि, और तू उस दिन याद रखना जिस दिन ये मैच होगा 27 मई को है शायद, जो भी टीम अगर एलएसजी फेस कर रही है ना, तो वो आरसीबी के जीतने के चांसेस 70% हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉइनटॉस पे ही, क्योंकि इन्होंने चेस किया नहीं तब वो। है। और ये बात भी साफ है भाई, नहीं अगर एलिमिनेटर में नहीं तो क्वालिफाइड टू में, क्वालिफाइड टू में नहीं तो फाइनल में, एक ना एक बार एलएसडी को हम्म, चेस करके जीतना होगा। अगर ये टीम चेस नहीं करेगी ना तो ये जीतेगी नहीं कप, इनको चेस करके ही जीतना चेस होगा। करते हुए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास स्टैट्स भी है। एलएसजी ने खेले हैं बैट हम्म। फर्स्ट करते हुए 7 मैच, जिसमें से ये जीते हैं 8 मैच खेले हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, मतलब पहले बैटिंग करके स्कोर दिया है दूसरी वाली टीम को, और उसमें से जीते हैं 7 मैच, 8 में से 7 मैच। एंड हम्म। दूसरा जो एक स्टैट है वो ये है कि जब इन्होंने बैटिंग सेकंड की है, मतलब चेस किया है, तो ये 6 दफे इन्होंने किया है, एंड उसमें से 2 जीते हैं और 4 हारे हैं। ओ। और आरसीबी के साथ क्या है कि बैटिंग उसने पहली जब की है तो 7 मैचेस खेले हैं, उसमें 5 जीते हैं 2 हारे हैं, और बैटिंग जब सेकंड की है तो डीके की वजह से, शाहबाज की वजह से, और एक तो विराट कोहली अपने दम पे ले गया, तो 7 मैचेस में 4 जीते हैं और 3 हारे, मतलब ये भी हारे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एलएसजी मतलब कुछ ज्यादा ही मैचेस हार गई है चेस करते हुए। 6 और 2, 4 और 2 का आंकड़ा है 6 मैचेस में। तो थोड़ा चेज में कॉन्फिडेंस कम है, पर मेरे को ये भी एक पता है, मैं ये भी एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आप सबके लिए, कि मार्कस स्टोइनिस, प्लेऑफ में मार्कस टॉइनिस, उस बंदे की एक इनिंग आएगी जो सबको मतलब शॉक करेगी। उसने पूरा आईपीएल कुछ नहीं किया, उसने पूरे वर्ल्ड कप भी कुछ नहीं किया था, पर एक वो सेमीफाइनल हाँ, की मार्कस स्टोइनिस आ तो ऑफ रही। चल रहा है। मार्कस टॉइनिस की एक सीनियर इनिंग प्लेयर जरूर है। आएगी। वो बिग मैच बैन करते हैं फिर एक वो। जरूर मारेगा वो चेज में, और जब भी वो मारेगा हम्म। एलएसजी जीतेगी। तो देखते हैं क्या होता है एलएसजी का, पर अभी तक बहुत अच्छी रही है ये टीम, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन। बैटिंग ऑर्डर के ज्यादा चेंजेस मेरे ख्याल से थोड़े हर्ट किए हैं, मतलब ठीक भी हाँ, है। बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा सा शफल बहुत ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा बॉलिंग धोनी की भाई बहुत। अलग लेवल पे थोड़ा एलर्जी सा। है, मोहसिन खान, आवेश खान, जेसन होल्डर। ऑस्टिन खान को आओ। मेरे को डेढ़ लगता सौ है की थोड़ा स्पीड देख रहा है। सा वो करने लगती है इसकी बॉलिंग, कभी कभी हल्की पड़ जाती है, पर कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, अब बॉलिंग बहुत अच्छी है। बैटिंग वही है कि केएल राहुल ने अब अगर हल्की। मैच जिता दे, एक मैच मार्कस स्टोइनी जिता दे, एक मैच दीपक हुड्डा जिता दे, हम तो यही चाहेंगे भाई, ये 3 अपने बैटिंग के चलिए, पहले इमोशन। क्वालिफायर टू से एलिमिनेटर पे तो अरे एलिमिनेटर से क्वालिफायर टू पे तो आते हैं, फिर क्वालिफाइड टू हम देखते लोग हैं। डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वालिफाइड टू इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड टू बस ऐसे ही डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका ऐसे स्लाइड में बना के डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन जा रहा है, हम तो प्रिडिक्ट कर नहीं रहे हैं। यार, हम तो ये प्रिडिक्ट फिर भी हम प्रिडिक्ट कर अपने अगर आपको प्रिडिक्शन से करना है बेस करना पे है चलते हैं करना ना। है, कर देते हैं सर, बिल्कुल कर देते तो हैं। प्रिडिक्शन के बेस पे चल रहे हैं अगर जिस पर हमने, तो। आपने कहा, पर इसमें वही है ना, अब एक टीम चुनना पड़ेगा, इसमें 2 सर्कल थोड़ी ना डालूंगा मैं। आरआर या जीती, नहीं नहीं, कौन जा रहा है? हम जैसे मेरे मेरे तरफ से आरआर खेल रही है इसमें दोनों में क्वालिफायर टू में। पॉसिबल, जीटी भाई साहब की तरफ से जा रही है, ठीक है, यहाँ जा रही है आरआर, ठीक है। और ये भी कह हाँ, रहा था कि यहाँ से एलएसजी, एलएसजी। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से आरआर जा रही है फाइनल। ओके आरआर जा रही है फाइनल, तो मतलब एलएसजी हाँ, को हरा ही आरआर दिया जा रही है। तुमने। ठीक है कोई बात नहीं, जीटी और वाले। यहाँ पे एलएसजी। और इससे यहाँ इसकी भी अगेन वही, और फिर आरआर जीत रही है आईपीएल। आरआर जीत रही है आईपीएल, ओके, तो ये हम नेक्स्ट जो फाइनल लेकिन सेलेक्ट। आपने मेरे वर्ड्स तो पहले बोल दिया कि क्वालिफायर वन में बटलर नहीं चल रहे, पर फाइनल में एक्सपीरियंस बहुत कम आएगा, बहुत बोल्ड समझ गया, अश्विन, वो तो होता ही है, चहल। कोई ना कोई एक्सपीरियंस प्ले ले जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर एलएसजी फाइनल में पहुंची तो मैं तो बहुत बैंग कर रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस के ऊपर कि चेज हुआ, मार्कस स्टोइनिस जिता के देगा मैच, मेरे को पता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा मेरे वाले उससे देख लेते हैं, मेरे वाले उससे क्या था, मेरे वाले उससे जीटी नहीं जा रही थी, आरआर जा रही थी यहाँ, आरआर जा रही और जीटी यहाँ पर आ रही थी, और क्योंकि हमने है, एलएसजी जीटी और को एलएसजी। है तो हम एलएसजी को ही ऊपर भेजेंगे। बाकी फिर एलएसजी देखते हैं क्या करती है। फाइनल नो वन कैन फाइनल। प्रेडिक्ट, केकेआर वर्सेस, अब आगे देखते हैं ना, विल सी।
पर आरआर की तो बॉलिंग क्या शानदार, मजा ही आ गया। हाँ भाई, आरआर की बॉलिंग तो बहुत मस्त है इनकी। फाइनल्स। और बटलर को एक ही मैच मैं तो करना है। भाई लखनऊ को जिताऊंगा। ये भी कुछ पूछने वाली बात है। आप आरआर आरआर को आरआर। जिता रहे, ओके। आरआर एंड एलएसजी। लेट्स सी। एलएसजी के लिए बहुत मुश्किल है। अगर मेरे को बहुत एक आसान पिक करनी हो जो कि आसानी से प्रिडिक्शन सही हो सकती है, तो आई विल गो विथ गुजरात टाइटंस। मतलब हो सकता है वो फाइनल में चले जाए, उसके बाद तुरंत जीत जाए, है ना। और आरआर वो एक लूप में कभी कभी फंस जाता है आदमी, ये क्वालिफाई कैसे हो हार सकता है? के। आपने तो अभी कहा था कि आरआर क्वालिफाई करेगी। मैं कह रहा अच्छा अगर फिर जीटी चली जाएगी। अगर जीटी ओके चली गई, ओके। अगर जीटी चली गई तो उनके ओ। चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ना बहुत क्रंच मैचेस जीत रखे हैं। और फिर हो सकता है आरआर आए ही ना, क्वालिफाई टू जीत के वो वहीं से बाहर हो जाए, क्वालिफाई टू से लूज कर जाए, एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज आईपीएल। भाई अगर आरसीबी एलएसजी अपने फुल फोर्स में आ रही है ना, और आरआर को हरा दिया जीटी ने, तो आरआर के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक वैसे टीम आ बहुत रही है, डिफिकल्ट होने वाला है, हम लोग बहुत क्यों बहुत। डिस्कशन कर रहे हैं और ये चार इसका। बहुत ही बहुत कॉम्पिटिटिव और चार बहुत ही अच्छी टीम पहुंची है, इसमें एक भी हल्की टीम नहीं है भाई। अच्छी टीम है। और टीम को हरा सकती है बहुत अच्छी टीम से। बस वही है कि लखनऊ के एक साथ डिसएडवांटेज ये है कि लखनऊ इन तीनों में से किसी से भी नहीं जीती है। ये फन फैक्ट पता है तेरे को? 2 बार जीटी से मैच हुआ है, 2 बार नहीं। राजस्थान से 2 बार हुआ है, 2 बार हारी है। आरसीबी से 1 बार हुआ है, 1 बार हारी है। तो लखनऊ इज द ओनली टीम वाह। अमंग दिस 4 टीम्स जो और 3 टीम से एक भी बार नहीं जीती लीग। तब थोड़ा देखो वो तो ट्रॉफी फैक्ट्स लगी, है, प्लेऑफ्स में अलग सीन आ जाता बहुत अलग सीन है, होता वो लीग है। से फाइनल गया। चैंपियन आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से भाई एलएसजी है। आरआर। ठीक है, और मैं अपनी दूसरी चैंपियन जीटी दे रहा हूँ। तो आई सीरियसली वांट आरसीबी टू विन। आरसीबी दे दूं क्या? अच्छा चलो, आरसीबी। आई एम गिविंग दिस। जो भी एलिमिनेटर जीतेगा वो चैंपियन है। अरे फिर जीटी लिख रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है ये? और नहीं जा रहे हैं। जो भी एलिमिनेटर जीतेगा आर वो जीत जाएगा। चलो, एंड भावेश योर टीम? आरआर। आरआर आरआर। या जीटी। ओके गाइस, आप भी अपनी जो चैंपियन टीम होने वाली है वो बताइए, और इन जो मैचेस होने वाले हैं वो बताइए। एक रैपिड फायर राउंड बचा है, हम लोग वो खेल के भावेश के साथ, जल्दी से सबमिट और करते आपके हैं साथ इसको। अपने भी कमेंट में भेजिएगा क्या है आपके आंसर्स। इसी आईपीएल से रिलेटेड वो रैपिड फायर राउंड है, चलिए चलिए। जल्दी से खेल चलो चलो देखें। तो कुछ समाप्त करते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी, ओके, चलो चलो चलो। रैपिड फायर क्वेश्चंस कमिंग ऑन योर वे भावेश। पहला ठीक क्वेश्चन। है ठीक है ठीक है। कमाल लाजवाब ठीक राहुल है गेट द भाई। ऑरेंज कैप फ्रॉम जस्ट द बॉस। वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मतलब एलएसजी अगर नो नो ऊपर नो आएगी नो नो। फाइनल तक तब शायद हो सकता है वो भी 1-2 सेंचुरी लगे तो। नो नो। सो यू आर क्योंकि दो सेइंग, मैच खेलेगी राजस्थान मिनिमम। एंड मिनिमम 2 मैच खेलना है। आई एम सेइंग 3 भी हो सकता है। व्हाई नॉट। फॉर एलएसजी इट्स ग्रेट टू हैव अ सेंचुरी फ्रॉम केएल राहुल इन फाइनल्स, या फिर जो भी। ठीक। अच्छा चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कैन यूजी चहल रिटेन द पर्पल कैप? हाँ हाँ हाँ। ये तो तभी होगा जब आवेश खान है 17 कैप पे, अगर वो 5-6 विकेट, मतलब 3 मैचेस में कम से कम तीन नहीं विकेट नहीं, तो हसरंगा नौ भी है, विकेट ले ले। हसरंगा भी है। हाँ पर तब भी हस, आवेश खान असरंगा, नहीं हसरंगा एलिमिनेटर मतलब से अगर स्पिनर्स आ गया एक्चुअली आगे बात तो। ये है ना, स्पिनर्स। पर ठीक है। हाँ, डेथ ओवर्स नहीं कराते, डेथ ओवर में गुच्छों में विकेट कभी कभी मिल जाते हैं, 3 विकेट मिल गए एक ओवर में, तो उस दिन 4 विकेट हो गए ना एक ही मैच में नहीं चार। बट डिफरेंस काफी है, तो यूजी है हसरंगा और मैं यूजी पे जा रहा हूँ। मैं आवेश कहता हूँ 2-2। आवेश खान भी हो सकता है कि 2-2 3-3 विकेट लेके किसी दिन एक 4 विकेट लेके, एनीथिंग कैन हैपन। ये आई भी हो आल्सो सकता फील, है कि एलिमिनेटर में हार के एलएसजी बाहर हो जाए। हाँ क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, बट आई एम तब भी। ऐसा होगा। पर मैं भी चाहता हूँ भाई, यूजी चहल जो वर्ल्ड कप में नहीं गए, क्या स्टोरी है यूजी चहल की, तो इस बार पर्पल कैप उसको ही यूजी चहल हाँ। मैं वही चाहता रिटेन हूँ, रिटेन। मैं भी खुद चाहता हूँ, यस। ओके, मूविंग ऑन। कैन विराट कोहली स्कोर a century in playoffs? नहीं 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 सेंचुरी आ रही है, लॉन्ग अवेटेड। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं है तो अच्छा है कम से सॉरी सॉरी। कम। ना है भाई, आई मतलब लव पहली विराट बार है। कोहली बट आई ऑल्सो लव नहीं। विराट कोहली, पर एलएसजी के सामने मत मानना मेरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं इंग्लैंड ऐसा में नहीं जाकर, पर इंग्लैंड में आई। जाके मारो भाई, इंग्लैंड में टेस्ट में डबल टन मारो भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी यस टू इट, ये होने नहीं वाला है। नहीं 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 कैन स्टोइनिस रिपीट अ वर्ल्ड कप स्पेशल फॉर एलएसजी दिस सीजन इन प्लेऑफ्स? यस, नहीं। 100% आने वाली है कि नहीं, देखते हैं। ऑन दैट नोट गाइस, आप भी रैपिड फायर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कमेंट में, सब्सक्राइब कर दीजिए महफिल क्रिकेट। मजा आया।
हम लोग फिर, अगर आपको मजा आया जरूर। और भावेश कैसा लगा? अच्छा था हमारे सेशन? बहुत मजा आया। देखते हैं कौन रैपिड फायर जीत थोड़ा रिफ्रेशिंग। अगर हम लोग फ्री होंगे तो हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे फाइनल के बाद, छोटी सी 5 मिनट की वीडियो, एंड देखेंगे किसका प्रेडिक्शन सही हुआ। तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय। बाय बाय।